सबसे पहले आप ये कंपनी टैग्स देखो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, लिंक्डइन और ना जाने कितने कितने, राइट। एंड देन आप क्वेश्चन का नाम देखो, कोर्स शेड्यूल 2, राइट। तो आई बैट ये वाली क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे समझाने जा रहा हूं ना कि आप भूलने की कोशिश करोगे तो भी आप ना भूल पाओगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको n नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हुए होंगे जो कि नंबर्ड होंगे 0 to n-1 और आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स दिए हुए होंगे। अगर आप कोर्स 0 किए हुए होंगे तो ही आप कोर्स 1 पिक कर सकते हो, अगर आप 0 किए हुए होंगे तो ही आप 2 पिक कर सकते हो, एंड सो ऑन। और आपको रिटर्न क्या करनी है, आपको रिटर्न करनी है एरे, जिसमें जो कोर्सेज के ऑर्डर होंगे ना वो इन सारे प्रीरिक्विजिट्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ऐसे मल्टीपल एरेज पॉसिबल हैं जो कि इन प्रीरिक्विजिट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप उन सारे एरेज में से कोई भी एक पर्टिकुलर एरे रिटर्न कर सकते हो, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो इस केस में आंसर मेरी 0 2 1 3 है। कोर्स 0 पिक करेंगे देन 2 1 3, राइट। तो ऐसे करने से क्या होगा, ये सारे प्रीरिक्विजिट्स वैलिड आएंगे। और तो और इंटरवल ने आपको बोल दिया कि आपको इसे ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करनी है। तो आप कैसे देखिए यहाँ हम प्रीरिक्विजिट्स की मदद से एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, राइट। जैसे आप देख सकते हो 1 0, देखिए 1 0 दैट मीन्स 1 हम तभी ले सकते हैं अगर हमने 0 ली हुई है, राइट। 3 हम तब ले सकते हैं अगर हमने 1 ली हुई है। एंड देन आप कैलकुलेट करोगे इन डिग्रीज। इन डिग्री मतलब क्या होता है, कितने सारे एजेस वो पर्टिकुलर नोड की तरफ आ रहे हैं। जैसे 1 के केस में एक एज 1 की तरफ आ रही है, राइट, जैसा आप देख सकते हो। हेंस यहाँ 1 की इन डिग्री 1 है, राइट। 3 के केस में 2 एजेस इसकी ओर आ रहे हैं, राइट, पहला ये दूसरा ये। तो 3 की इन डिग्री 2, कोई भी एज 0 की तरफ नहीं आ रही है, तो इस केस में 0 की जो इन डिग्री होगी वो होगी 0। आप ये सारे नोड्स में से वो सारे नोड्स क्यू में डालोगे जिनका इन डिग्री 0 है, राइट। जैसे आप इस केस में देख सकते हो 0 की इन डिग्री 0 है तो मैंने क्यू में बस 0 डाली है। जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती है आप एक एक एलिमेंट क्यू के फ्रंट से एक्सट्रैक्ट करते जाओगे। नोड 0 है, ठीक है, तो मैंने 0 निकाल दी और मैंने 0 आंसर में डाल दिया। क्योंकि मैंने 0 का आंसर में ले लिया है, दैट मीन्स 0th नोड पे जितने सारे अदर नोड्स डिपेंडेंट हैं वो सारे मैंने कंसिडरेशन में ले लिया है। तो ये सारे एजेस को रखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने ये वाली एज और ये वाली एज डिलीट कर दी। दैट मीन्स 1 की इन डिग्री 1 ना होकर के 0 हो जाएगी, 2 की इन डिग्री भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी और इसकी इन डिग्री 0 हो जाएगी तो मैं 1 को और 2 को क्यू में डाल दूंगा। एंड देन क्यू के फ्रंट से 1 को मैं निकालूंगा, उसको मैं आंसर में डाल दूंगा, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद देखूंगा 1 पे डिपेंडेंट कितने सारे नोड्स हैं। एक ही नोड है 3, तो ये वाली पर्टिकुलर एज में डिलीट कर दूंगा। इसे डिलीट करने से क्या होगा ना, इसकी जो इन डिग्री थी वो 2 थी तो 2 से वो 1 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मैं 2 को निकाल दूंगा, निकालने के बाद मैं उसे आंसर में पुश कर दूंगा। मैं देखूंगा कि 2 पे डिपेंडेंट कितने नोड्स हैं, एक ही नोड है 3, ये पर्टिकुलर एज को मैं रिमूव कर दूंगा। अब मेरी जो 3 की इन डिग्री थी 1 वो मेरी 0 हो जाएगी। अब क्योंकि ये 0 हो गई है तो 3 को मैं क्यू में डाल दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा क्यू के फ्रंट में कौन से एलिमेंट है 3, तो 3 को मैं आंसर में डाल दूंगा और 3 मेरी यहाँ से निकल जाएगी। तो फाइनली मेरी जो आंसर निकलेगी वो 0 1 2 3 आएगी। अब देख सकते हो आउटपुट में 0 2 1 3 है, लेकिन एक पर्टिकुलर आंसर 0 1 2 3 भी है। तो मेरी ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बिकॉज ये दोनों आउटपुट मेरे प्रीरिक्विजिट्स को वैलिडेट कर रहे हैं।